हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार नेशनल्स और इंटरनेशनल्स यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में सुना होगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, आपका आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि आईबी हो गई यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई हो गई और ईडी। ये तमाम प्रकार के संस्थाओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इनकी पूरी जानकारी नहीं होती। तो हम आज से इस वीडियो में क्या करेंगे कि आपको एक एक संस्थाओं को बारी बारी से कम समय आपको पूरी डिटेल्स के देने की पूरी कोशिश करेंगे। और लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें, आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आज हम जिसको डिस्कस करने वाले वो है पहले सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था कौन से, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, यानी इसको हम लोग यूएनओ भी कहते हैं या फिर शॉर्ट में यूएन भी कह सकते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप इसको, या फिर यूएन कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं। देखिए अब ये है क्या दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अपने वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, काफ़ी घातक और काफ़ी भयावह वर्ल्ड वार थे, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। इससे पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पूरी दुनिया को जब नुकसान हुआ तो लोगों ने ये सोचा कि कुछ एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि इस तरह की घटनाओं को होने से रोकें। तो इस तरह की घटनाओं को होने से रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है यूएन। तो इसमें देखिए, इसका स्थापना की बात करेंगे। जब ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी फाउंडिंग मेंबर में इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर था। अभी वर्तमान में देखेंगे आप, वर्तमान में इसके 193 यानी 193 देश इसके मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर्स हैं, और वहीं 2 ऑब्जर्वर देश यानी पर्यवेक्षक देश जिनको पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली। वो दोनों देश देखेंगे तो वो पहला है होली सी और दूसरा है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो होली सी और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, इन दोनों देशों को अभी तक पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली। अगर जब इनको मान्यता मिल जाएगी तो पूरे मेंबर्स 195 हो जाएंगे। वही यूएन के आप हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में। ठीक, देखिए जो यूएन है इसके शुरू में पूरे 6 ऑर्गन थे, यानी इसके 6 संस्थाएं थी, लेकिन वर्तमान में अभी इसके सिर्फ और सिर्फ 5 संस्थाएं हैं। तो 6 संस्थाओं के बारे में हम देख लेते हैं। पहला कौन सा है, जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये वर्तमान में ये संस्था अब नहीं है। अगला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रुप जिसको इकोसॉक कहते हैं, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट यानी कि यूनाइटेड नेशन सचिवालय। देखिए एक एक की बात करेंगे हम लोग। जैसे मैंने बताया कि 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन अब इसके वर्किंग में नहीं है। तो अभी कौन सा इसका है, अभी है इसका, ये आप देखेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब ये वर्तमान में नहीं है। देखिए जनरल असेंबली, तो जनरल असेंबली जो है इसको आम महासभा कहते हैं, इसके 193 देश हैं। अगला सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, इसमें पूरे 15 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स इसके परमानेंट होते हैं, बाकी 10 मेंबर्स जो होते हैं उनमें बारी बारी से उनका चुनाव होता रहता है। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, वो है अमेरिका है यानी यूएसए है, यूके है, फ्रांस, रूस और चीन। वहीं ट्रस्टीशिप काउंसिल अब वर्तमान में रहा, ये 1 नवंबर 1994 को इसकी मतलब इसको खत्म कर दिया गया, मतलब इसको विघटित कर दिया गया। अगला देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। और इस कोर्ट में जो है कि कोर्ट में कुल 15 जज होते हैं, और एक जज का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल कितना है, 9 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 15 जज और 9 वर्ष का कार्यकाल। वहीं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है नहीं, इकोसॉक, इसमें देखेंगे इसमें अलग अलग कई सारे एनजीओ के मेंबर्स होते हैं, इसके साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं अगला है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट यानी कि यूनाइटेड नेशन का सचिवालय, जिसके हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। तो यूनाइटेड सेक्रेटरी यानी कि यूनाइटेड नेशन का सचिवालय जिसके अध्यक्ष को बताया मैंने, वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो पूरा यूनाइटेड नेशन जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरा कंट्रोल कौन करता है, यहाँ का सचिवालय ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम लोग बात करेंगे यूएन की, जो यूएन के बारे में पूरी तरह से आपको डिटेल दे दी, जिसमें 193 इसके सदस्य देश हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, 6 इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं बेटी उसको जान लीजिए। इसकी 6 आधिकारिक भाषा है कौन कौन सी, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। 6 ऑर्गन है इसके, जो अभी वर्तमान से 5 ही बचे हैं। तो ये रहा पूरा यूएन के बारे में एक शॉर्ट टाइम में पूरा डिटेल्स, जिसको आप आसानी से पूरा पढ़ सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे फिर किसी एक शानदार इंस्टीट्यूशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।